गुड मॉर्निंग क्लास 9 से। चिल्ड्रन आज ऑफलाइन क्लास में मैंने न्यू चैप्टर स्टार्ट किया था साउंड, उसी को मैं यहाँ रिपीट करा रहा हूँ और इसको लाइव क्लास में भी मैं देख चुका हूँ। सबसे पहले वेव क्या होता है। वेव को वेव मोशन भी बोल देते हैं। अगर हम कोई मीडियम है और उसमें हम कुछ डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस करें, जैसे अगर पानी है और पानी में अगर मैं पत्थर डालूँ तो उसमें भी आप देखते होंगे वेव फॉर्म हो जाती है। तो वेव होती क्या है, अगर किसी मीडियम में हम डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस करते हैं, डिस्टर्बेंस के आगे बढ़ने को हम लोग वेव कहते हैं। तो इसी को मैंने डिफाइन किया है, द प्रोपगेशन ऑफ डिस्टर्बेंस इन ए मीडियम इज कॉल्ड वेव। वेव में सिंपली एनर्जी ट्रांसफ़र होती है एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल्स में, लेकिन पार्टिकल आगे मूव नहीं करते, पार्टिकल अपनी पोजीशन में रहते हैं, ठीक है, और केवल एनर्जी एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल में ट्रांसफ़र करते हैं। मीडियम के बेसिस पे हम लोग वेव्स को टू कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। तो यहाँ हेडिंग है, ऑन द बेसिस ऑफ मीडियम वेव्स आर ऑफ टू टाइप्स। फर्स्ट होती है मैकेनिकल वेव्स और दूसरी होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। कुछ चिल्ड्रन वेव्स ऐसी होती हैं जिनको ट्रैवल करने के लिए मीडियम की ज़रूरत होती है और कुछ को मीडियम की ज़रूरत नहीं होती है। तो वो सारी वेव जिनको ट्रैवल करने के लिए किसी मटेरियल मीडियम की ज़रूरत होती है, उनको हम लोग साउंड वेव्स, मैकेनिकल वेव्स बोलते हैं। तो हमने यहाँ लिख दिया, देयर आर सम वेव्स विच रिक्वायर्ड मटेरियल मीडियम फॉर देयर प्रोपगेशन, सच वेव्स आर कॉल्ड मैकेनिकल वेव्स। यानी मैकेनिकल वेव वैक्यूम में से ट्रैवल नहीं कर पाती क्योंकि वैक्यूम में कोई मीडियम नहीं है। इसके एग्जांपल्स में मैंने साउंड वेव्स लिख रखा है। जैसे अगर आप स्पेस में चले जाइए और वहाँ पे अगर आप बोलिए तो आपकी आवाज़ किसी को सुनाई नहीं पड़ेगी, क्योंकि साउंड वेव्स मैकेनिकल वेव्स हैं। उनको ट्रैवल करने के लिए, उसको एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक पहुँचने के लिए किसी मीडियम की ज़रूरत होती है। तो ऐसी वेव्स को हम लोग मैकेनिकल वेव्स कहते हैं, ठीक है। अब सेकेंड टाइप की जो वेव्स होती हैं वो हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या होती हैं, जिन वेव्स को ट्रैवल करने के लिए मीडियम की ज़रूरत नहीं होती और जो वैक्यूम में से भी ट्रैवल कर सकती हैं, ठीक है, उनको हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कहते हैं। और यहाँ वर्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वर्ड इसलिए भी आया है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड से मिलकर के बनी होती हैं। ये इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, इसके बारे में हम लोग डिटेल में क्लास 10th में पढ़ेंगे, ठीक है। दोज वेव्स विच रिक्वायर्ड नो मटेरियल मीडियम फॉर देयर प्रोपगेशन एंड कैन ट्रेवल इवन थ्रू वैक्यूम आर कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इसके एग्जांपल्स में है लाइट है, रेडिएशंस हैं, रेडियो वेव्स हैं, एक्स रेज हैं, ये सभी जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं। इस अब जब वेव आगे बढ़ती है तो वेव का मोशन किस तरह का होता है उसके बेसिस पे भी, यानी वो वाइब्रेट कैसे करती है या ऑसिलेट कैसे करती है, उसके बेसिस में भी वेव टू टाइप की होती हैं। तो यहाँ जो अगली मैंने हेडिंग लिखी है, क्लासिफिकेशन ऑफ वेव्स किया ऑन द बेसिस ऑफ ऑसिलेशन और वाइब्रेशन, ठीक है। वाइब्रेशन के बेसिस पे, पार्टिकल के वाइब्रेशन के बेसिस पे भी वेव्स टू कैटेगरी में डिवाइड की जाती हैं। एक होती है ट्रांसवर्स वेव, दूसरी होती है लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। ट्रांसवर्स वेव्स क्या होती हैं, जैसे अगर सपोज कि ये वेव स्ट्रेट लाइन में जा रही है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जा रही है और मीडियम के जो पार्टिकल्स हैं वो परपेंडिकुलर वाइब्रेट कर रहे हैं अबाउट देयर इक्विलिब्रियम पोजीशन। ये इक्विलिब्रियम पोजीशन होती है, मीन पोजीशन को अगर उसके परपेंडिकुलर मीडियम के पार्टिकल वाइब्रेट करते हैं तो ऐसी वेव्स को हम लोग ट्रांसवर्स वेव्स कहते हैं। तो ट्रांसवर्स वेव में मीडियम के पार्टिकल्स डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन के परपेंडिकुलर वाइब्रेट करते हैं। ऐसी वेव्स को हम लोग ट्रांसवर्स वेव कहते हैं। जब ट्रांसवर्स वेव ट्रैवल करती है तो कुछ इस तरह से मूव करती है, यानी इसके कुछ पार्टिकल मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पे होते हैं, कुछ मिनिमम डिस्प्लेसमेंट पे होते हैं। जो ऊपर वाले प्रोजेक्शंस नज़र आ रहे हैं इनको क्रेस्ट बोलते हैं, सी सिंबल से लिखते हैं,
और जो नीचे वाले डिप्रेशंस जो नज़र आ रहे हैं, जो नीचे वाले पॉइंट हैं, उनको ट्रफ बोला जाता है। तो जो ट्रांसवर्स वेव्स होती हैं वो क्रेस्ट और ट्रफ के फॉर्म में मीडियम में ट्रैवल करती हैं। और जो ट्रांसवर्स वेव्स होती हैं वो जनरली सॉलिड्स में ट्रैवल करती हैं या फिर लिक्विड की अपर सरफेस पे। ट्रांसवर्स वेव्स की एक और कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है कि जिस भी मीडियम में ये ट्रैवल करेंगी उसकी डेंसिटी, उसका प्रेशर और टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं आता है। इसके अलावा दो प्रॉपर्टीज़ और होती हैं। एक प्रॉपर्टी ये है कि जो ट्रांसवर्स वेव्स होती हैं इनका पोलराइजेशन हो जाता है। पोलराइजेशन मीन जैसे आप लेज़र लाइट को देखते होंगे कि लेज़र लाइट जो है वो एक सिंगल डायरेक्शन में मूव करती है, सिंगल डायरेक्शन में, ठीक है ना। वैसे ट्रांसवर्स वेव भी एक सिंगल डायरेक्शन में मूव करती हैं। तो इसमें एक पॉइंट हम ये लिख सकते हैं, दे कैन बी पोलराइज्ड। दे कैन बी पोलराइज्ड। इसको हम लोग पोलराइज कर सकते हैं। फिर फिफ्थ पॉइंट है कि इसके एग्जांपल्स दे सकते हैं कि ट्रांसवर्स वेव के एग्जांपल में लाइट है, वो जो ट्रांसवर्स वेव के एग्जांपल में लाइट है, रेडिएशंस हैं, ये सभी ट्रांसवर्स वेव्स होती हैं। और फिर सेकेंड टाइप की जो वेव्स है ऑन द बेसिस ऑफ वाइब्रेशन वो होती हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, तो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स में क्या होता है कि वेव जिस डायरेक्शन में ट्रैवल करेगी, सपोज कि ये वेव हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही है, तो जो मीडियम के पार्टिकल्स होंगे, मीडियम के जो पार्टिकल्स होंगे वो उसी के अलोंग वाइब्रेट करेंगे, ठीक है। मेन पोजीशन के दोनों ओर वाइब्रेट करते रहते हैं। ये ट्रांसवर्स वेव्स हो जाती है। लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, जिस डायरेक्शन में वेव ट्रैवल करेगी पार्टिकल उसी डायरेक्शन में वाइब्रेट करेंगी। ये वेव का डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन है, यानी वेव इस डायरेक्शन में जा रही है। जिस डायरेक्शन में वेव जा रही है अगर मीडियम के पार्टिकल उसी डायरेक्शन में वाइब्रेट करते हैं तो उनको हम लोग लॉन्गिट्यूडनल वेव्स कहते हैं। तो यहाँ लिख सकते हैं व्हेन द वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल्स, व्हेन द वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल्स is along the direction of propagation, along the direction of propagation या in the direction of propagation, along the direction of propagation, then such waves are called longitudinal waves. तो longitudinal waves में मीडियम के पार्टिकल वेव की प्रोपगेशन की डायरेक्शन के अलोंग वाइब्रेट करते हैं, ठीक है। इसकी भी कुछ खास प्रॉपर्टीज़ होती है जिसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आज ऑफलाइन क्लास से मैंने यहाँ तक बताया था।